नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। कल मोदी 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। देश विदेश से मेहमान पहुंचने लगे। कल शाम को 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे तीसरी बार और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे। लेकिन चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए अपने सहयोगियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी को 5 साल सरकार चलानी है, नरेंद्र मोदी को सरकार चलानी है। और इसीलिए विपक्ष के नेता तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार चल नहीं पाएगी। नीतीश कुमार के साथ संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, चंद्रबाबू नायडू के साथ कोशिश की जा रही है और इस तरह का एक मौका तलाशा जा रहा है कि कहीं कुछ थोड़ा सा ऊंच नीच हो और विपक्ष इंडी गठबंधन वहां मौका अपना तलाश ले। लेकिन वो फिलहाल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। कुछ दावे भी किए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट की ओर से। पिछले दिनों दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में जो सरकार वहां चल रही है, तो जो शिंदे गुट के विधायक है या अजीत पवार गुट के जो विधायक है, वो उनके संपर्क में है वहां पर और वहां महाराष्ट्र में अब बहुत जल्दी कुछ उलटफेर होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है, इस तरह के संकेत देने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से यह आ रही है, जो इंडी गठबंधन या जो विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, एनडीए में कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ही झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। जी हां, महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके सांसद नाराज बताए जा रहे हैं और यूबीटी गुट के जो सांसद है वो शिंदे गुट के संपर्क में है। 2 सांसदों ने हामी भी भर दी है शिंदे गुट में आने के लिए और चूंकि दल बदल का कानून लागू होता है, इसलिए 4 और सांसद उनके साथ तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है। और 6 सांसद यूबीटी शिवसेना के 6 सांसद जो है वो शिंदे गुट में बहुत जल्दी शामिल होने वाले, ये खबर आ रही है। और इस बात का दावा नवनिर्वाचित जो सांसद है शिंदे गुट के, शिवसेना शिंदे गुट के, उन्होंने किया है। जी हां, यह दावा किया है शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद नरेश मस्के ने। नरेश मस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से चुनकर आए 2 नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वो एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। वे अपने चुनाव क्षेत्र का विकास चाहते हैं और साथ ही जिस तरह से फतवा निकालकर चुनाव जीता उससे वे सांसद भी नाराज है। तो ये जो बड़ा बयान है ये नरेश मस्के की ओर से आया है और उन्होंने कहा है कि वो क्यों नाराज है सांसद। दरअसल इस बार उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी गुट के समर्थन से तीनों महाविकास आघाड़ी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना को मिली, 21 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में अगर किसी को हुआ है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ है। वो सिर्फ 9 सांसद जीत पाए 21 सीटों में से, जबकि 17 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, 10 सीटों पर लड़ने वाली एनसीपी ने 8 सीटें जीती। तो सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को ही हुआ है। उनके बरक्स अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट भी ज्यादा रहा, 14 सीटों पर लड़कर 7 सीटें उन्होंने जीती। वोट भी उद्धव ठाकरे गुट से उनको ज्यादा मिले, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा रहा, सांसद भी ज्यादा जीत के आए। जहां आमने सामने की दोनों की लड़ाई थी वहां पर भी शिंदे गुट उद्धव गुट पर भारी पड़ा है। तो ये वहां का डेटा है। और उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि जो उद्धव ठाकरे ने एक तरह से इंडिया गठबंधन की बैठकों में वो नहीं जा रहे हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर संजय राउत ही जगह जगह जा रहे हैं। उसके बाद 2 बैठकें हुई लेकिन दोनों बैठकों में वो नहीं पहुंचे इंडिया गठबंधन की। तो कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कुछ प्लान कर रहे, कुछ सोच रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन दलों के साथ रहकर वो उनकी जमीन नहीं बना सकते और जो बनी जमीन है वो भी खोते ही जा रही है। कांग्रेस को ज्यादा लाभ हुआ है, शिवसेना को नुकसान हुआ है। तो ये जो है अभी 9 सांसद शिवसेना के और दल बदल कानून के तहत अगर 6 सांसद, जैसे वो दावा कर रहे हैं कि 4 और सांसद है, 6 सांसद आते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे के पास 3 ही सांसद बचेंगे। और इस बात पर ज्यादा बल इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि ये जो सांसद है ये जानते हैं अगर इनको अपने क्षेत्र का विकास करना है तो जो सत्ताधारी दल है उनके साथ अगर ये रहेंगे तो क्षेत्र के विकास के लिए इनको ज्यादा निधि मिलेगी, संसद में इनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी और अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे तो जनता इनको दोबारा चुनेगी, अगली बार इनको मौका मिल सकता है। तो हो भी सकता है। दरअसल मामला यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में मुस्लिमों
का वोट जो शिवसेना को मिला है, और मुसलमानों के साथ जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग की थी और कहा गया कि जिस तरह से उन्होंने वोट के लिए मांग की, उनसे जिस तरह से वोट मांगे, उससे ये नाराज है सांसद बताए जा रहे हैं। इसलिए फतवा शब्द का यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया और इसीलिए अब जो है ये सांसद जो है उस वहां से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। अब कितना इन दावों में दम है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन दावा बहुत बड़ा है। और अगर इस बात में सच्चाई है, क्योंकि केंद्र में जिस तरह की अभी हालात है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत कम है, एनडीए में जो दो सहयोगी खासतौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इस तरह की गतिविधियां तो चलती रहेगी और आने वाले दिनों में और भी इस तरह की गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी कि जो छोटी पार्टियां है, जो निर्दलीय सांसद है, उनको भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे शामिल कराया जाएगा, या जो विश्वस्त सहयोगी है उनकी पार्टी में इस तरह के जो नेता है वो शामिल होते रहेंगे। तो ये महाराष्ट्र से आ रही खबर है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।